हेलो, मॉर्निंग ऑल। बहुत दिनों बाद मैं आज एक सेल्फ पॉडकास्टिंग करने बैठा हूँ। बीच में एक लंबा गैप हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों को आपको हाई बोलना चाहूँगा। एंड इतने दिनों से जो मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाया मेरे चैनल पे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ अड़चने थे तो इसलिए टाइम थोड़ा सा बहुत ही डाइवर्सन में जा रहा था। So that's what couldn't find any suitable time to sit and do something as I do usually in my channel, my likings, like sharing something of my own. मैं कुछ अपना शेयर करूँ, अपना कुछ अनुभव, अपना कुछ एक्सपीरियंस, लिखे पढ़े चीज़ों को आपके सामने लाऊं। तो यही मेरी लाइकिंग है। आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू विक्टर राज माइंड ट्री। नाउ द चैनल नेम हैज़ बीन आई हैव चेंज्ड एज बिकॉज काफ़ी लंबा हो रहा था। तो काफ़ी कुछ लोग मेरे को सजेस्ट किए कि विक्टर तुम थोड़ा उसको शॉर्ट करो, so that it can be remembered by the people at least, याद रखने की कोशिश कर पाएंगे लोग। So I make it Victor's Mind Tree. I like direct Raj from that. So Victor's Mind Tree. So ये मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि it sounds well as well. As पहला वाला जो मेरा टाइटल था मेरे चैनल का, सो इट इज़ लिटिल लेंदी। जो मैंने शुरू में किया था तो सब कुछ सीख के किया है, अभी भी सीख रहा हूँ। तो सो द न्यू चैनल नेम ऑफ माई, मेरा जो नया चैनल है, नया चैनल तो वही है, बस नाम चेंज हुआ है, विक्टर्स माइंड ट्री। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे, मेरे जैसे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले नौसिखिया लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को आपने जितना भी अभी तक दिया है, सब्सक्रिप्शन बोलिए, लाइकिंग्स बोलिए, व्यूज़ बोलिए, ये मेरे लिए तो शायद बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स प्रायर टू दैट। जस्ट लास्ट 1 साल से करते थोड़ा बहुत बीच में काफ़ी एक्टिव था। फिर लाइफ इज ऑलवेज ए लाइक सी सॉ की तरह होता है, सब लोग जानते हैं। सो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। सो उसको भी एंजॉय कर रहा था, इसको भी एंजॉय कर रहा हूँ, जो हुआ है उसको भी एंजॉय किया है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो मैं आज घर में था। सो अचानक थोड़ा सा, कल वाइफ का बर्थडे था तो थोड़ा अच्छा था कल का दिन। काफ़ी थोड़ा हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा खाना पीना किए। माई डॉटर इज ऑल्सो, बेटी भी थी साथ में। तो ऑन द होल द डे वॉज गुड। आई ग्रीटेड हर। सो मतलब सब भूल जाओ आप, दैट यू कांट फॉरगेट। ज़िंदगी में 2-3 डेट्स होते हैं, आप अगर भूल जाओ, जैसे मैरिड लाइफ में। सो वो एक क्या होता है कि वो बिना फांसी वाला एक फांसी का ही दंड होता है। मेरा से नहीं होता, बट फांसी जैसी फील होती है अगर भूल जाओ तो। सो उसको याद रखना जरूरी है सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जो भी इस संसार में बंद है सबके लिए। दिस इज मैंडेटरी। सो दिस इज ऑल्सो ए लव एंड रिस्पेक्ट, इसके साथ जुड़ा होता है, केयरिंग जुड़ा होता है। How much you care for your life partner, and कोशिश करता हूँ। So on the whole, things are good yesterday, but sorry once again. मैं काफ़ी दिनों से ये सब नहीं कर पा रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है
when I sit in front of my mobile and ये क्या होता है कि एक अपने आप से बात भी हो जाती है मेरी, जो कि आप नॉर्मल संसार में रह के ये सब करना मुश्किल होता है। बट जब मैं बैठता हूँ, मैं ये सब शुरू ही किया था इसलिए कि लेट्स स्पेंड अ क्वालिटेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव टाइम विथ माई सेल्फ। So this was my entirely motto prior to I was started all this नौसिखिया वाली जो मेरी बुद्धि है, इसमें जो यूट्यूब में मैंने एंट्री किया एंड करते करते छोटा बहुत गलती ये सब करते करते मतलब जो भी है उसमें लोग जैसे 70, 80, 90% टाइम देते हैं वो टाइम मैं नहीं दे पाता। बट क्योंकि मेरा ये खुद की परसेप्शन से लाइकिंग है, व्हाट आई परसीव वो मैं शेयर करना हमेशा चाहता हूँ। तो मैं आज आप सब लोगों के आगे बस अभी as because I belong to बंगाल, बहुत सालों से इधर ही है, मतलब वी आर बंगाली एंड कुछ साल बाहर थे। नाउ एट माय होम टाउन बंगाल। इधर अभी मतलब बंगाल इज अ हॉट केक फॉर एवरीवन, मतलब सिर्फ बंगाल वासियों के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए अभी हॉट केक बन गया। मैं भी थोड़ा बहुत ये मतलब इसको देखता हूँ कि मतलब पॉलिटिक्स का जो एक क्या बोले, इसको महोत्सव भी बोल सकते हैं और इसको आप एक बहुत बड़ा मतलब एक कुछ चल रहा है जैसे कि अंदर खुशी भी है और चेहरे पे डर भी है। ऐसे मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही मतलब अब बाहर निकलो तो लोगों का डिस्कशन और कुछ नहीं होता है। सो मैं जैसे बोला आई वाज अ सेल्स पर्सन, सो मेरा लोकल ट्रांसपोर्ट ही मेरा हमेशा जिंदगी भर रहा है। सो आई रेयरली यूज माई ओन ट्रांसपोर्ट, सो आई यूज लोकल ट्रांसपोर्ट ऑलवेज। सो सेफ्टी एंड इकोनॉमिकल जो भी आप समझे। सो मैं कहीं खड़ा रहता हूँ, कहीं ट्रेन पकड़ने के लिए, कहीं बस पकड़ने के लिए, कहीं ऑटो बस स्टैंड में, स्टेशन में। Most of the half-aged persons, they don't have any discussion other than this politics of Kolkata. Young लड़के भी करते हैं, but they are not more into it. Maybe yes, they know everything about. और ये बंगाल में मैं एक चीज बहुत ही डीपेस्ट में जाके मैं ये समझ पाया हूँ, यहाँ का छोटा बच्चा भी पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा खासा जानता है। सो ही इज मैंने बॉर्न विथ पॉलिटिक्स टैबलेट सिरप लेके पैदा होता है, क्योंकि उनके फादर भी उसी ट्रेड में आगे बढ़ा है। ये और कहीं आप पूरे इंडिया में नहीं देखेंगे कि पूरे मतलब अपने देश में ही तो आप कहीं पे नहीं देखेंगे इतने inclination towards politics, political talks, pep talks. आप जितने जाओगे अब उतने ही लोग आपके साथ डीपेस्ट होते जाएंगे इधर, बिकॉज उनके पास काफी नॉलेज है। सो द पॉलिटिक्स हियर इज नॉट अ लाइक एक पॉलिटिशियन ही लड़ रहा है और दूसरा उसका ऑपोजिशन है वो उसके साथ लड़ रहा है। दे आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द होल fraternity is know what is going on and सबको पता है सब कुछ है। बुद्धू नहीं बना सकते आप किसी को इधर। एक पॉइंट पे आके वो मतलब अपना वो कर देते हैं, वो बोलते हैं। बट अभी जो ये क्या बोलूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। मैं जो देखता हूँ बस वही शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो समझता हूँ वही शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरे लिए आश्चर्य है तो कुछ और लोगों के लिए भी आश्चर्य होगा या और लोगों के इंटरेस्ट होगा एंड कुछ लोग जान पाएंगे
जैसे मैंने जाना है। यही उद्देश्य है और इससे आगे कुछ उद्देश्य नहीं है। सो यहाँ पे मैंने जो देखा, यहाँ पे आप किसी को भी इफ यू आस्क, अभी जैसे आप सब लोगों को पता है, अभी चीफ मिनिस्टर इलेक्शन इज ऑन अप्रैल 2026, 23 एंड 29 मार्च, ये 2 स्लॉट में यहाँ पे इलेक्शन, बहुत बड़ा इलेक्शन जिसको हम लोग इलेक्शन, आई वाज स्टेड इन उड़ीसा एज वेल। वहाँ पे नवीन पटनायक जी भी आए, बिजू पटनायक, मैं देखा, मैं आई हैव सीन बिजू पटनायक जी को मैंने देखा है, मतलब उनका शासन भी देखा है। बट वहाँ पे कांग्रेस और वो क्या रहता था उधर, बीजेडी रहता था, तो ये दोनों के बीच में फाइट रहता था, ठीक है। बट ये जो यहाँ पे जो इलेक्शन का जो कैंपेनिंग से लेके सब कुछ, क्या बोलूं मैं, मतलब यहाँ पे पता ऐसे, मतलब आप एक घर में देखेंगे 25 तो झंडा लगा है। I was not sharing with you. I have left my job and ये जो कुछ दिन गैप रहा, I have started a small coffee and variety store in the name of myself as well, Victor's Coffee and Variety Store. So just started in nearby my area only. Found a shop. My wife is completely supporting me in this venture to start something of my own with a small scale, very small scale. So I has taken a shop on rent and modified it and everything, and just started. You can say, आप बोल सकते हो ये अभी बच्चा है मेरा दुकान, मेरा शॉप, मेरा स्टोर जो है इसमें। सो आई लव टू मेक वैराइटीज ऑफ कॉफ़ी। ये मेरा बहुत दिन से मतलब प्रैक्टिस है, घर में भी, मैं कॉलेज लाइफ से कॉफ़ी का, मतलब एस्प्रेसो, लैटे, लाइक फिल्टर्ड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, लाइक एवरीथिंग, लाइक मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इसको बनाना, दैट आर्ट आई लाइक इट। सो उसके बाद मैंने सीखा है यूट्यूब देख के, लाइक कैफे में जाके जो बनाते हैं, सो लैटे आर्ट एंड ऑल दैट। सो आई हैव लर्नड इट द डीपेस्ट इंटेंशन टू डू समथिंग ऑफ माई ओन वन डे। एक दिन मैं बनाऊंगा, करूँगा, तो ये मेरा शौक है। तो मैं उसी बेसिस पे मैंने मेरा जो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ है, मतलब दिस इज द लास्ट फेज है, वी कैन से। हाफ फेज चला जाता है तो हाफ फेज और ही बचता है, हाफ हाफ मिलके एक होता है, एक का हाफ चले जाने से और हाफ ही बचता है, कभी हाफ से थोड़ा कम ही बचता है। तो मैंने हैव स्टार्टेड, तो रिस्पॉन्स भी अच्छा है। मेहनत तो मैं हमेशा करता हूँ और उसमें कोई मेरे को कंप्लेन नहीं है कि मेहनत नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, वो सब नहीं है मेरे में। So I am wholeheartedly and with all spirit, good spirit within, like with all good intention, with all enthusiasm, with all interest, I started this. So things are going on well, and बात ये होना चाहिए कि आप जो आप खुद कर रहे हो तो whether you are satisfied or not. Yes, up to now, till now I am satisfied. जो मैं नौकरी कर रहा था, और मैं कुछ यहाँ पे भी आई एम सर्विंग माई कस्टमर्स एज वेल, बिकॉज मैंने जो अपने 25-30 साल में जो सीखा है ना कॉर्पोरेट सेल्स में, हाउ टू मेक कस्टमर्स एंड हाउ टू डील विद कस्टमर्स एंड हाउ टू रिटेन कस्टमर्स, यही सीखा है। कस्टमर इज ऑलवेज अ ब्रेड एंड बटर एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस। मैं दूसरों के लिए जिंदगी भर किया, एंड अभी मैं अपना जो छोटा सा स्किल बोलिए, जो बोलिए, भगवान ने मेरे को इनबिल्ट दिया है। सो माय कस्टमर इज माय गॉड ऑलवेज। तब भी मैं ये सोचता था जब मैं कॉर्पोरेट सेल्स में था इतना साल,
अभी मैं अपना छोटा सा एक स्टोर किया हूँ, उसमें भी मैं वही सोचता हूँ, एनीबडी कम्स टू माई शॉप, so he may ask for a 10 rupees product or he may ask for a 50 rupees coffee, so that doesn't matter to me, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So he is always a customer. I never like bifurcate or divide the customer, ये अच्छा वाला, ये no. Respect is to all and smile to all and humbleness to all. So this is my principle. So things are going on well with all blessings from everyone. And अभी आप लोगों को भी मैंने बोला, आप लोगों को भी दिल से कुछ जो विक्टर को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं तो वो लोग भी थोड़ा ब्लेसिंग देंगे मेरे को. तो मैं ये सब मैं दुकान किया हूँ. एंड आप क्या बोलूँ, ये सब बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब थोड़ा आप जिस माहौल में रहते हैं आपका दिमाग भी वैसा थोड़ा बहुत हो जाता है. यहाँ पे लोग कुछ बोलने के लिए डरते हैं. मेरे दुकान में जो ग्लो साइन बोर्ड लगा है, सम पीपल केम एंड 8-10 झंडा उसके ऊपर गाड़ दिए. सो मुझे थोड़ा और लगा कि अरे ठीक है, आप इलेक्शन है, इट इज कैंपेनिंग, यू हैव टू पुट योर फ्लैग, आपका जो पार्टी का फ्लैग है आप लगाओ, उसमें हम लोग कौन होते बोलने वाले, बट दिस इज नॉट द वे. तो यहाँ पे कुछ अगर आप बोलने जाओगे, सो दे स्टार्टेड अब्यूजिंग यू और व्हाटएवर, वो हो जाएगा एक पल में. सो मुझे मेरे बगल वाले भी बोले कि डोंट स्पीक एनीथिंग. सो कुछ दिन आया, ऐसे चलेगा, चलने दीजिए. सो मैं भी इतना शांति झगड़ा वो सब, ये सब नहीं ज़्यादा पसंद, वो सब नहीं पसंद करता मैं. तो आई कीप माई सेल्फ मम एंड वही बात है यहाँ पे. मतलब एक चीज है ना कि एक तो आप जो सोचते हैं वो बोल नहीं सकते, आप जो बोलते हैं वो आपने सोचा नहीं होता है, वो सामने वाले की इंप्रेशन से आप बोलते हैं. और पॉलिटिक्स हियर इज, क्या बोलूं, यहाँ पे A to Z पूरा 26 जो अल्फाबेट्स है वो शायद एक एक को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है, मतलब क्या बोलूं मैं, कोबलर से लेके फिशरमैन जो रोड पे फिश बेचता है, जो फूड वाला बेचता है, वो सब लोगों का जितना पॉलिटिक्स में आइडिया है पूरे भारतवर्ष में किसी के पास इतना अपने स्टेट के बारे में या अपना देश के बारे में, वो मतलब अपने जो इलाके में रहते हैं उसके बारे में उसको जितना आइडिया है, पॉलिटिक्स कौन है, कैसा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या नहीं कर, किस में अच्छा बोलना है, कि वो अपना डिसीजन खुद ले लेता है. एंड उसको वो क्या बोलते हैं, उसको वेद का गार बना देता है, पत्थर का लकीर. मोस्ट ऑफ द पीपल, बट उसमें से भी कुछ लोग हैं जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना ही देते हैं. वी आर नॉट, मैं जो अगर एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मेरा मंतव्य या मेरा आप इंटेंशन सुनना चाहोगे तो मैं ये चाहूँगा कि whoever will come, जो भी आएगा, जो भी है, वो सबके बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में. मैं एक चीज आपको, मतलब मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं इससे पहले जो बैठा था सोच रहा था व्हाट टू स्पीक टुडे. बहुत दिन बात कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो कुछ सुनेंगे ही नहीं. तो मैं सोच रहा था, तो ध्यान से सुनिएगा. एक ऋषि और एक पॉलिटिशियन, एक आध्यात्मिक वाला और एक पॉलिटिशियन में क्या फर्क होता है? ये जो आपके ऋषि आध्यात्मिक पुरुष जो होते हैं, उनको किसी ने बोला, मतलब हम में से नॉर्मल इंसान कोई उनको दायित्व नहीं देता
कि तुम सारे जगत को अच्छा ज्ञान बांटो, अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का, अपना जो भी तुमने कमाया है उसको दूसरों में शेयर करो। Nobody gives him any authority और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये ऋषि जी आप ये करो। कोई साधारण आदमी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। स्टिल ही इज डूइंग, जो सच्चा एकदम आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो आध्यात्मिक करते ही इसलिए हैं जे कि वो दूसरों के बारे में सोच, दूसरों का भला कर सके, दूसरों को उद्धार कर सके। उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है वो जगत अलग है, वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑर्डर कैरी करते हैं एंड उसके ऊपर वो तामील करते हैं। नॉट लाइक अस द पीपल, हम लोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। बट हियर इलेक्शन में मान लीजिए अपना चीफ मिनिस्टर पोस्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉलिटिक्स में आए ही इसलिए है, उनका इंटरेस्ट पहले से है, इसलिए आज वो पॉलिटिशियन है एंड वो चढ़ते चढ़ते आज एक अच्छे ओहदे पे पहुंच गए हैं। कंप्लीट पब्लिक सपोर्ट से ही पहुंचे। तो वो जो इतने साल वो करते हैं वो भी एक तपस्या है। देखिए तपस्या सिर्फ ऋषि आप मतलब ध्यान करने से तपस्या कोई भी काम को आप जैसे करते हो इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ एंड विथ अ गुड इंटेंशन के साथ, विथ आपका जो समय है, समय को आप यूटिलाइज करके प्रॉपरली उसको, दैट इज कॉल्ड साधना। ओके, उसमें क्या होता है, आप यू केम टू नो अबाउट योर सेल्फ, योर विद इन, आपका अंदर आप जान पाते हो। मैं क्यों ये सब बात बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये जो पॉलिटिक्स है, तो ये पॉलिटिक्स में आप जब किसी को मुखिया बनाते हो, आप उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। हम ही लोग देते हैं, चुनते हैं हम लोग करते हैं, हम ही लोग करते हैं। एंड ही और शी इज सीकिंग फ्रॉम अस कि तुम मुझे ही चुनना और बाकी जो बगल में खड़ा है उसको हटाना, मुझे ही चुनना। और एक ऋषि कभी नहीं बोलता तुम मुझे चुनो। ही डोंट आस्क एनीबडी टू यू हैव टू फॉलो मी, नो। बट एक पॉलिटिशियन जो होता है, ही ऑलवेज आस्क्स द पब्लिक यू शुड सिलेक्ट मी, not the side person who is standing behind me. गलत बोल रहा हूं क्या? उसके बाद भी उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स मतलब किसके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हो तुम? पॉलिटिशियन बने हो, देश के लिए बने हो, अपने राज्य के लिए बने हो, अपने सोसाइटी के लिए बने हो तुम पॉलिटिशियन। तुम अपने घर चलाने के लिए तो पॉलिटिशियन नहीं बने हो। घर चलाने के लिए अगर बने होते तो तुम नौकरी करते, पॉलिटिशियन क्यों बनते? पॉलिटिशियन एक ऋषि जैसे, ही इज थिंकिंग ऑलवेज, ही इज थिंकिंग एंड उसका जो संसार में जो